अब इंडोनेशिया बनने जा रहा है, लेकिन अभी बना नहीं है। इस चीज़ पर बातचीत द्विपक्षीय चल रहा है। 26 जनवरी 2025 को आप इंडोनेशिया के राष्ट्रपति राजकीय मेहमान बनके भारत के दौरे पर आएंगे। इसमें देखा गया है कि इनके बाद भारत दौरे के बाद इन्हें मलेशिया भी जाएंगे और पाकिस्तान। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति पाकिस्तान जाने वाले थे भारत के दौरे के बाद, लेकिन भारत की नीति और कुछ ऐसी है जो भी भारत के में मेहमान बन के आते हैं उन्हें डायरेक्ट पाकिस्तान जाने की अनुमति नहीं दी जाती है, तो उन्हें भारत के दौरे के बाद मलेशिया जाएंगे। देखना यह है कि इसके बाद भारत और इंडोनेशिया के बीच काफ़ी लंबे समय से इस चीज़ की बहस चल रहा था कि हमें कुछ मिसाइल जो है वो महंगा है। तो भारत सरकार की तरफ से यह कहा गया है कि आपको हर सुविधा आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, कोई भी चीज़ महंगे नहीं होता है, और उसके लिए ऑप्शन भी भारत सरकार की तरफ से दिया जाएगा कि आप इसे EMI करवा सकते हैं। देखना यह है कि इसके लिए कीमत कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जहां अगर सुरक्षा की बात आती है तो अपने देश के लिए सुरक्षा सर्वोपरि है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इसकी कीमत को लेकर संवेदनाओं को पूरा ख्याल रखेगा भारत, और इस पर आसानी से कर्ज भी मुहैया कराने की व्यवस्था भी तैयार कर लेगा। राष्ट्रपति प्रोबो सुबियोतो के आगामी भारत के दौरे पर गंभीरता से इस चीज़ पर बातचीत होगी और इसके लिए आगे की बात किया जाएगा। देखना यह है कि भारत के राजकीय मेहमान होंगे और इसने 2050 के बाद चौथा अवसर इन्हीं को मिलेगा, जो कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भारत के गणतंत्र दिवस पर राजकीय मेहमान के रूप में सम्मिलित किए जाएंगे। इस द्विपक्षीय बैठक के अनुसार इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भारत दौरे के बाद मलेशिया का यात्रा जाएंगे और पाकिस्तान में नहीं। भारत की यह कूटनीति रही है कि विदेशी मेहमान को अपने ज़मीन से सीधे पाकिस्तान जाने का आग्रह करते हैं, नहीं जाने का आग्रह करते हैं, और अमेरिका एवं खाड़ी देशों के प्रशासक भारत और पाकिस्तान का दौरा एक साथ करते थे। अब इसका विरोध करता है। भारत के आग्रह को ध्यान में रखते हुए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति मलेशिया जाएंगे, न कि पाकिस्तान। देखना यह है कि रक्षा मंत्री शमसुद्दीन ने यह भी कहा कि भारत साथ रक्षा संबंधों को कई आयाम खोलने वाले थे। दिसंबर 2024 में इंडोनेशिया के रक्षा मंत्रालय से संबंधित एक हाई कमीशन की टीम भारत दौरे किया था, जो कि ब्रोमोस को इंडोनेशिया की रक्षा जरूरतों को हिसाब से आंकने का काम किया गया था, और कहा भी गया था कि यह इंडोनेशिया के एयर फोर्स में कितना अहम भूमिका निभाएगा। इस चीज़ को जांच करने के लिए इंडोनेशिया का टीम भारत आया था, हाई कमीशन। और बता दो कि इसके लिए रूस की मदद से तैयार इस मिसाइल को सिस्टम को लेकर के भारत की बातचीत वियतनाम से भी चल रहा है। और यह देखना है कि चाइना के साउथ चीन में पड़ोसी देश है इंडोनेशिया, फिलीपींस और वियतनाम, ये तीनों उनका विरोधी है। अगर ये तीनों मिसाइल ये तीनों देश के पास चला जाता है तो विरोधी, आप जानते कितना शक्तिशाली होता है, जो चाइना को धूल चटा सकता है और ये आंखों में आंखों डाल के बात कर सकता है। इसीलिए ब्रह्मोस मिसाइल सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण बिंदु बन जाता है, और भारत सरकार इस चीज़ को हमेशा सभी देशों को सहयोग करने में सबसे आगे रहते हैं।
या तो आतंकवाद के मुद्दे हो, या सुरक्षा के मुद्दे हो, या हेल्थ से मुद्दा हो,